हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। और आप सभी का भी स्वागत है नए छात्र कक्षा 7 से पास कर जो आप कक्षा 8 में जो आ चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, यानी कि कक्षा 8 की गणित का, जिसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। उसके लिए आपके लिए कुछ थोड़ी सी जानकारी होना यानी कि बहुत ही आवश्यक है। ये मोटी मोटी जानकारी है, अगर आपके लिए ये पता होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, और जिन लोगों के लिए नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में यस लिखेंगे कि हाँ सर, ये हमें, भैया जी ये हमें याद है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, यानी कि नेचुरल नंबर्स की। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो इन्हें n से डिनोट करते हैं, यानी n से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक, ये कैसी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नंबर 2 पर बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की, यानी कि होल नंबर्स। यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो क्या होता है इसमें? 0 प्लस n, यानी कि 0 के साथ में प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि हम इन्हें लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी कि होल नंबर्स में कौन सी संख्याएं आती हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 सभी। ठीक है, बात करेंगे पूर्णांक की, यानी कि इंटीजर। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यानी कि जैसे सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि अगर हम लिखें -4, -3, -2, -1, -0, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये जो माइनस के हैं ये कैसे कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो प्लस में लिखा हुआ है, यानी कि इनके आगे प्लस का चिन्ह शो नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लस के हैं, तो कौन से हैं ये? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीगर और निगेटिव इंटीगर। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं अगर आप कक्षा 8 में आ चुके हैं तो सीधी सी बात है, आपके लिए पता होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो उनके लिए ये रही, यानी कि इवन नंबर्स। यानी कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे, यानी कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये कैसी संख्याएं कहलाती हैं? यानी कि सम संख्याएं। ऐसे ही यानी कि 15 लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है 15 जो है वो मतलब 2 से विभाजित नहीं हो रही, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, बात करेंगे विषम संख्याओं की, यानी कि ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, सीधी सी बात है। जैसे कौन कौन सी नहीं होंगी? यानी कि 2 हो जाएगी, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ऐसे ही ये चलती रहती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं कैसी कहलाती हैं? विषम संख्याएं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, यही आपका चैप्टर भी है, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। कैसी कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी वो संख्याएं जिन्हें P/Q यानी कि भिन्न के रूप में, यहाँ लिख सकते हैं हम भिन्न
जैसे 2/3 है, 4/3 है, 1/2 है, ये सब कैसे हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, बात करते हैं अब परिमेय संख्याएं की, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे या हम लिख सकते हैं अंडर रूट में अभाज्य संख्या, यानी कि अंडर रूट में अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या √3, √7, √9 लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 9 √9 जब बाहर आएगा तो 3 का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल लेंगे हम तो 3 आ जाएगा, और 3/1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो √7, √11 यानी कि अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 9 एक क्या है? विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और चलिए बात करते हैं विभाज्यता के नियम की। ठीक है, तो और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यानी सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं विभाज्यता के नियमों की। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 से विभाज्यता। तो 2 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी? जब किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि अंत में 0 या कोई सम संख्या हो। ठीक है, या कोई सम संख्या हो। ठीक है, तब डिवाइड होगी 2 से। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 9990, तो ये इसके अंत में क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये जो है वो 2 से विभाजित होगी। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं 5 6 7, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 7 है। ये तो काफ़ी छोटी छोटी संख्या है। मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है आपके लिए, फिर पूछा जाए ये डिवाइड होगी या नहीं, तो उसके लिए आपको ऐसे चेक करना पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से विभाज्यता। तो 3 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी? जब उसके अंकों का योग, यानी कि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, देखिए ये जो संख्या है 45, आपके लिए पता है कि ये कट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पहाड़ा याद होगा, लेकिन मान लो इसके पीछे और लिख दिया जाता है। अब बताइए ये 3 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अगर आप ये जोड़ोगे 4 और 5 9, 18, 9 27 और 9 54, यानी कि 5 4 9 फिर हो जाएगी, यानी कि 54 जो है वो 3 से विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि अंकों का योग करना है। अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या है? वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, बात करते हैं 4 से विभाज्यता की। तो 4 से विभाजित कब होगी? जब उसके अंतिम यानी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। 4 से विभाजित हों। ठीक है, यानी कि संख्या के लास्ट 2 डिजिट यदि यानी कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वह संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। जैसे मान लो हम लिखते हैं 9 5 4 8, तो सबसे पहले चेक करेंगे लास्ट के 2 अंक। मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि 9 5 4 8 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपके लिए ऐसे पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। यदि 4 से कट रहे हैं तो वह डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5 से विभाज्यता की। तो 5 से बहुत ही सिंपल है, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, 5 से कब कटेगी? जब लास्ट में 0 हो या 5 हो, तब वह संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड होगी। जैसे मान लो
9 2 5 0, तो ये कैसी संख्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 0 है। ठीक है, 9 2 5 6 3 2 1 5। चलिए ये बताइए, ये संख्या 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 हैं, और जिस संख्या के लास्ट में 5 होते हैं वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6 से विभाजित आ गई, तो 6 से वह संख्या कब कटेगी? देखिए, अगर हम 6 का फैक्टर करें तो 6 में 2 गुणा 3 लिख सकते हैं हम। इसका मतलब ये है, यदि कोई भी संख्या, यदि 2 और 3, यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, यानी दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी? मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले चेक करेंगे वह संख्या 2 से कट रही है, यानी 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से कब? जब लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो। और यदि 3 से चेक करना है तो 3 के लिए उसके अंकों का योग, जब 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होगी तभी क्या होगा, वह 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं 8 से। तो 8 के लिए जैसे 4 का है वैसे ही 8 का है, बस फर्क इतना है, 4 में 2 अंक चेक करेंगे और 8 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 अंक। ठीक है, अंतिम 3 अंक। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे 9 से। तो 9 और 3 का सेम टू सेम है। यदि यानी कि जैसे 3 के अंकों, मतलब कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब वह संख्या कितने से कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। और ऐसे ही यदि कोई भी संख्या, यदि मतलब उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। ठीक है, और 10 की बात करें तो अंत में केवल 0 हो, अंत में केवल 0 यानी कि 0 हो। ठीक है, 0 हो, तभी वह संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। और ये सब वीडियो अगर पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं यदि, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और आपको जो भी पढ़ना है वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।